ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोले अनंतानंद परिपरमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य गणाचार्य विधि शेख स्वामी राग सदगुरु महाराज जी की देवी की। परम पूज्य श्रवणाचार्य विधि शेख स्वामी शुद्ध सदगुरु महाराज जी की जय। सात सिद्ध क्षेत्र तीर्थराज समेत शिखर जी की जय। भव्यात्माओं, आज 10 लक्षण धर्म का अंतिम दिन, अंतिम धर्म उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी ब्रह्ममयी आत्मा में रमण करना, वही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्ममयी आत्मा का जैसा स्वरूप है, उस स्वरूप को उपलब्ध होकर उस स्वरूप में लीन हो जाना, वही ब्रह्मचर्य है। और उस ब्रह्मचर्य को पाने के बाद अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप में लीन होने के बाद में वस्तु स्वभाव की प्राप्ति के बाद कोई धर्म, कोई पुरुषार्थ शेष नहीं रहता है, वह कृतकृत्य हो जाता है। इसलिए श्रवणों का अंतिम धर्म ब्रह्म में ही अपनी आत्मा में लीन होना बताया है। लेकिन उस आत्मा में लीन होना इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। वो अंतिम दशा है आत्मा की, साधना की, त्याग और तपस्या की अंतिम दशा है। उसको प्राप्त करने के पहले बहुत सारी सीढ़ियां प्राप्त करना होती हैं। सीढ़ियों पर आगे आगे चढ़ना हुआ करता है। ब्रह्मचर्य की अपनी बहुत बड़ी महिमा है। आयुर्वेद ग्रंथों में रोगी के लिए कहा जाता है, जब तक औषधि का सेवन करे, ब्रह्मचर्य से रहे, तो औषधि जल्दी काम करेगी। एलोपैथिक डॉक्टर भी कहते हैं औषधि जब तक रोग है ब्रह्मचर्य से रहिए। प्राकृतिक चिकित्सा भी कहती है कि रोग के समय ब्रह्मचर्य से रहिए। होम्योपैथिक भी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य से रहिए। और योग साधना वाले वो भी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य से रहिए। हमारे यहाँ जब भी कोई व्रत उपवास की बात आती है, तो सबसे पहले व्रत उपवास के साथ ब्रह्मचर्य से रहने की शिक्षा दी जाती है। जब कोई महापूजा, बड़ा विधान होता है, सिद्ध चक्र विधान, कल्पद्रुम विधान, इंद्रदत्त विधान आदि आदि, अष्टानिका महापर्व, पर्युषण महापर्व की पूजाओं में पंडित बोलता है सबके लिए ब्रह्मचर्य से रहना है। और जब कोई मंत्र साधना की बात आती है, मंत्र सिद्धि की बात आती है, तब भी कहा जाता है कि मंत्र सिद्धि के लिए मंत्र साधना पर्यंत ब्रह्मचर्य से रहा जाए। पुराने समय में जब बच्चे गुरुकुलों में पढ़ने के लिए जाते थे, तब वहां पर गुरुजी प्रतिज्ञा दिलवाते थे, जब तक विद्या अर्जन चल रहा है तब तक आपको ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना है। यानी कि उपलब्धियों के, ज्ञान के, साधना के, स्वास्थ्य के हर क्षेत्र में अपना ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं बहुत सारी एड्स वगैरह ऐसी बीमारियां हैं जो जानलेवा बीमारियां हैं, जो अब्रह्म के सेवन से पैदा होती हैं। अगर यदि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें तो 50% बीमारियां तो अपने आप ही स्वतः ही उसके लिए नहीं। सबसे पहले आगम स्वदार संतोष व्रत की बात करता है। गृहस्थ के लिए, श्रावक के लिए, अपनी जो स्त्री है उसके प्रति काम वासना, संसार के भोग विलास करें। बाकी की जो स्त्रियां हैं उनके साथ माता, बहन और पुत्री जैसी दृष्टि रखी जाए। जो अपने से उम्र में बड़ी है उनके लिए माता समझो, बराबर वाली है उनको बहन समझो, और जो छोटी
ब्रह्मचर्य व्रत की बात आती है, अपनी स्त्री विधि रखना, आजीवन अविवाहित रहना, अथवा अपनी स्त्री को भी बहन के समान, माता के समान मान लेना, ये ब्रह्मचर्य व्रत है। उसके बाद आता है ब्रह्मचर्य महाप्रतिमा, सप्तम प्रतिमा। केवल ब्रह्मचर्य व्रत ही नहीं, उसके साथ बहुत सारे व्रत आ जाते हैं। फिर आता है ब्रह्मचर्य महाव्रत, मुनि व्रत। और मुनि व्रत में संपूर्ण स्त्रियों का त्याग के साथ साथ और भी बहुत प्रकार की चर्या चारित्र्य का पालन होता है। और फिर अंतिम ब्रह्मचर्य, अपने आत्मस्वरूप में रमण करना, जो मुनि के लिए भी संभव है। भव्यात्मा इस ब्रह्मचर्य की प्रथम सीढ़ी से अंतिम सीढ़ी तक हम कैसे पहुंचे, इस विषय में हम जब आगम के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, क्योंकि आज के समय में बहुत कठिन है। मोबाइल, इंटरनेट के जमाने में बहुत मुश्किल है। ब्रह्मचर्य व्रत तो दूर की बात है, स्वनाम संतोष व्रत भी कठिन हो गया है। हाँ, मोबाइल में पता नहीं कैसे कैसे स्त्रियों के चलचित्र, किन किन से बातें होती हैं, किन किन से पता नहीं क्या क्या होता है। बहुत मुश्किल चीज है। और आज का समय इतना खराब है, पहनावा, उड़ावा, खान पान, घूमना फिरना, देर रात तक सोना और देर रात सुबह जागना, बड़ी विचित्र दशाएं हैं। सारा आचरण, टाइम टेबल सब कुछ बिगड़ा हुआ है। हाँ, पुरुषों के अंदर स्त्रियों जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, स्त्रियों के अंदर पुरुषों वाली ड्रेस है। पुरुषों को लगता है बड़े बड़े लंबे लंबे पैंट, और लड़कियों को लगता है छोटी छोटी शॉर्ट शॉर्ट शर्ट, शॉर्ट शॉर्ट पैंट, कट स्लिप की, वो बड़े बड़े गले, और पीछे से आगे से दुपट्टा, सलवार कुर्ता, साड़ी सब खत्म हो चुका है। वस्त्रों का बहुत बड़ा प्रभाव। आज जितने बलात्कार हो रहे हैं, गैंग रेप हो रही हैं, छेड़छाड़ लड़कियों के साथ में हो रही है, इन सब के पीछे देखोगे कुछ पुरुषों का चरित्र बिगड़ रहा है, कुछ माता पिता की छूट, और कुछ लड़कियों का भी चरित्र बिगड़ रहा है, जिस कारण से ये सब चल रहा है। बहुत मुश्किल। वस्त्र, खान पान, पार्टियों में, क्लबों में लड़कियों का ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, अंडा और मांसाहारी भोजन करना, सब चीजें ब्रह्मचर्य का खंडन करने वाली, सब चीजें बलात्कार कराने वाली। भव्यात्माओं, साध्वी के वस्त्र भले न पहने स्त्री, लेकिन स्त्री की शोभा साध्वी के वस्त्रों में ही। कपड़ा, दुपट्टा तो पता नहीं कहाँ से ले गए हैं, दुपट्टा तो कोई ओढ़ना ही नहीं चाहता है, साड़ी का पल्लू तो डालना ही नहीं चाहते हैं। और जब अंगों का प्रदर्शन पुरुष के सामने होगा, पुरुष तो अनादि से भूखा भेड़िया ही था, और भूखे भेड़िए को अगर सामने मांस दिखाई देगा तो वो तो खाएगा ही खाएगा। अंगों का प्रदर्शन, देर रात में अकेले अकेले लड़कों के साथ घूमना, पार्टियों में, क्लबों में रहना, सब एक बार अगर किसी की दृष्टि किसी लड़की के प्रति खराब हो जाती है, किसी लड़के की, तो वह उसको पाने के लिए बेहाल हो जाता है, और शाम नाम दंड भेद से उस
लाने का प्रयास में लगा रहता है और कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं समस्या खड़ी कर देता है। खान पान और पहनावा ओढ़ावा, बोलचाल, ये मोबाइल, ये शौक, लड़कियों की इतनी महत्वाकांक्षाएं हो गई हैं। कमाना सबके लिए जरूरी नहीं है, पढ़ने लिखने में कोई बुराई नहीं है, शिक्षा होना चाहिए, लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार जरूर होना चाहिए। शिक्षा के नाम पर फुहड़पन, शिक्षा के नाम पर संस्कारहीनता, ये हमारे समाज को, देश को, राष्ट्र को और घर परिवार को बर्बादी के मार्ग में ले जाने लगी है। हाँ, स्त्री भारतीय परिधान में ही अच्छी लगती है। हाँ, स्त्री ढंग से साड़ी पहने, हाँ ढंग से साड़ी पहने, क्योंकि जो वस्त्र पहने जाते हैं वे वस्त्र शरीर को दिखाने के लिए नहीं, शरीर को छिपाने के लिए, शरीर को ढकने के लिए पहने जाते हैं। ये बात स्त्री के दिमाग में, पुरुष के दिमाग में होना चाहिए कि स्त्री जो वस्त्र पहन रही है शरीर को दिखाने के लिए, शरीर को ढकने के लिए पहन रही है, और ऐसे वस्त्र पहने जिससे शरीर ढका रहे और कोई तुम्हें देखे भी तो लगे कि जैसे कोई साध्वी है, कोई सादगी से पूर्ण कोई भारतीय नारी है, ऐसा लगना चाहिए। लोगों की बुरी नजरें भी तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेंगी। फिर कोई एक आध दुर्घटना किसी के पाप कर्म के वजह से होती है, अलग बात है, लेकिन अभी तो ऐसी आंधी चल रही है, ऐसा तूफान चल रहा है, इन 20 सालों के अंदर एक अभूतपूर्व ऐसा परिवर्तन हुआ है, ऐसा परिवर्तन पहले कभी नहीं हुआ। सब शिक्षा और ये मोबाइल ने सब कुछ बिगाड़ा है। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र दिया है, ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं, स्त्री राग कथा श्रवण, तन्मनोराम निरीक्षण, पूर्वताम स्मरण, रस स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच। स्त्रियों संबंधी राग की कथाएं नहीं सुनना। ओहो, मोबाइल में तो सारी कथाएं। तन्मनोरंग निरीक्षण, स्त्रियों के सुंदर अंगों को नहीं देखना। मोबाइल में तो सब कुछ एक साथ चल रहा है, सुंदर अंग भी चल रहे हैं, राग की कथाएं भी चल रही हैं। ब्रह्येष्ठ रस, ब्रह्येष्ठ रस इन गरिष्ठ रसों को नहीं खाना। अब यहाँ पर शराब पी जा रही है, स्मोकिंग की जा रही है, मांस मदिरा चल रहा है, कहाँ गरिष्ठ रस की बात है। पूर्वता में स्मरण, पहले भोगे हुए भोगों को स्मरण नहीं करना, जो कुछ घट गया है उसको बार बार सोचना नहीं। और यहाँ तो पूर्व भोगे हुए भोगों के टेप बन जाती है, बार बार उसको मोबाइल में देखते रहिए, देखते रहिए। वैसा मोबाइल में सारे सबकी रस्मों की डिबिया है। और सो शरीर संस्कार, अपने शरीर को ज्यादा श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है। एक समय हुआ करता था जब स्त्री सिर्फ और सिर्फ अपने पति के लिए श्रृंगार करते थे, लेकिन अब तो स्त्रियां पता नहीं किसके लिए श्रृंगार करती हैं। लड़की कहती है शादी नहीं करना है, शादी नहीं करना है, शादी नहीं करना है, और फिर सज के घूमती है, 30 साल की हो गई, शादी नहीं करना है, अभी नहीं करना है, अभी तो मैं छोटी हूँ। भैया, हर चीज का एक उम्र होता है। उम्र से शादी, उम्र से परिवार, उम्र से बच्चे, सब कुछ, उम्र से पढ़ाई लिखाई, सब कुछ समय पर अच्छा लगता है। और जब ये सब चीज समय पर हो जाती है तो बुढ़ापे में जब घर परिवार सब एक सदिकता एक साथ बैठते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। या तो फिर ब्रह्मचर्य व्रत लेके संत बन जाओ, अच्छा है, उत्तम है। नारी पर्याय की और पुरुष पर्याय की सार्थकता तो चारित्र में ही है। मुनि बने आर्य बने, नहीं बन सकते तो क्षुल्लक क्षुल्लिका बने, उतना भी नहीं बन सकते तो व्रती शावक श्राविका बने, उतना भी नहीं बन सकते तो कम से कम सदाचारी गृहस्थ तो बन जाए। ऐसा
संबंध चल रहे हैं, कुछ भी पता नहीं है, तो भूयात्माओं, यह उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत आप श्रावक हैं, गृहस्थ हैं, शुरुआत कीजिए स्वदार संतोष व्रत। अपनी स्त्री में संतुष्ट रहिए, बाकी की स्त्रियों को माता बहन और पुत्री के समान समझिए, और फिर अपनी स्त्री के साथ में भी समय समय पर पर्युषण पर्व में, अष्टानिका पर्व में, भादों के महीने में, चतुर्मास के समय ब्रह्मचर्य व्रत धारण कीजिए, अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्य प्रतिमा और फिर ब्रह्मचर्य महाव्रत धारण करके अपने आत्मा में रमण करने का प्रयास और पुरुषार्थ करने की भावना अवश्य बढ़ाएं। यह भावना एक दिन आपके भावों को साकार रूप प्रदान करेगी, आपके आत्मा का कल्याण का निमित्त बनेगी। जय बोले उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय।